हेलो हाय वेरी गुड इवनिंग ऑल ऑफ यू। आज की इस लाइव में आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है और बड़ी खुशी होती है आप लोग आते हैं। कोशिश यही रही मेरी सालों से कि मैं लोगों को जो मेरा नॉलेज है वो ट्रांसफर करूं आप लोगों की तरफ, जो मेरा एक्सपीरियंस है वो मैं ट्रांसफर करूं आप लोगों के साइड, ताकि आप लोग इस इंडस्ट्री के अंदर लॉन्ग टर्म टिके रहें इन टर्म्स ऑफ साइकोलॉजी। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में एक ही चीज है जो इंसान को इस इंडस्ट्री के अंदर में लॉन्ग टर्म सर्वाइव करना सिखाती है और वो है साइकोलॉजी। साइकोलॉजी जिस तरीके से मेहनत करके बनती है और कुछ ही मिनट में बिगड़ भी जाती है। तो साइकोलॉजी की बुनियाद पे ही ट्रेडिंग इंडस्ट्री खड़ी हुई। जो लोग सक्सेसफुल ट्रेडर हैं वर्ल्ड में, जो लोग हेज फंड कंपनी चलाते हैं, वो अपनी साइकोलॉजी में बहुत काम करते हैं। तो साइकोलॉजी हर इंडस्ट्री में काम करती है। अगर आपने देखा होगा ना, जो अगर आई डोंट नो आप लोग, मैं खैर उतना अवेयर नहीं हूँ, और आप लोग अगर क्रिकेट का शौक रखते होंगे ना, सो बड़े बड़े प्लेयर्स जो है एक बुरे टाइम से, बुरे दौर से गुजरते हैं। अब बुरे दौर से जब गुजरते हैं ना, तो इनको भी काउंसलिंग की जरूरत पड़ती है। इनकी भी माइंडसेट को चेंज करने की जरूरत पड़ती है। समटाइम क्या होता है कि जब लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, तो उस टाइम पे आदमी थोड़ा निगेटिविटी ज्यादा सोचता है, और फिर जो चीज हम सोचते हैं उसी तरह के थॉट्स हमारे अंदर चलते रहते हैं। ठीक। अगर आप किसी व्यक्ति को लेके आपका कोई परसेप्शन बन गया है, एग्जाम्पल के तौर पे कोई व्यक्ति हो कि यार ये व्यक्ति है और इसके आपके दिमाग के अंदर में कोई चीज उसके लिए खटक गई है, निगेटिव हो गई है। वो आपका भाई हो सकता है, आपकी बहन हो सकती है, आपके पेरेंट्स हो सकते हैं, आपके इन लॉज हो सकते हैं, या आपका दोस्त हो सकता है, कोई भी हो सकता है। तो आप एक दो चीजें निगेटिव सोचो, उसके बाद चार चीजें ऑटोमेटिक चल के आएंगी। कुछ लोग उसको सपोर्ट भी करेंगे, हाँ ये ऐसा वैसा, तो फिर उसी तरह के थॉट प्रोसेस बनना चालू हो जाएंगे। आप किसी व्यक्ति के बारे में पॉजिटिव सोचना चालू करो, उसकी अच्छाइयां आपको दिखने लगी। तो जब कोई ऐसा फेज से आप गुजरते हैं ना जो आपके लिए काम नहीं कर रहा हो, तो उस टाइम पे चीजें कि थोड़ा सी देर सोच के सांस लेना जरूरी है। थोड़ा सा रेस्ट करें और अपने ध्यान को थोड़ा दूसरी तरफ लेके जाएं, एजुकेट हो जाएं, रिमाइंड करें चीजों को, रिवाइज करें चीजों को, और फिर स्लोली स्लोली फिर आगे बढ़े। क्योंकि क्या होता है कि एक वॉल है ना, एक वॉल है जो कारपेंटर बनाता है, राजमिस्त्री जो ही वो बोलते हैं। वॉल को बनाने में उसको एक हफ्ता लग गया, लेकिन समटाइम वो गिर जाती है ना, किसी रीजन से आपने उसकी पानी बराबर नहीं किया हो, जो भी रीजन हो, गिर गई। फिर उसको रीबिल्ड करने में थोड़ा और समय लगता है ना, 1 वीक लगेगा, राइट। इट विल टेक सम टाइम। साइकोलॉजी अगर 6 महीने में अगर आपकी बिल्ड हुई है, और किसी कारण से अगर वो टूट गई है, किसी रीजन से अगर वो टूट गई है, किसी रीजन से अगर वो पकड़ नहीं पा रहे हैं, आप लोग उस फेस में आ नहीं पा रहे हैं, तो सम टाइम, इट विल टेक सम टाइम। तो पैनिक होने की जरूरत नहीं है। और मैं आउट ऑफ ट्रेडिंग इसलिए बात करता हूं ताकि मैं एग्जाम्पलों से आपको रूबरू करा पाऊं, उसके करीब आपको ले जा पाऊं, ताकि आप उस चीज को समझे। ट्रेडिंग इंडस्ट्री में आप आए एक लॉन्ग टर्म जर्नी को एंजॉय करने के लिए, ना कि कोई टेंशन पालने के लिए। हमको टेंशन, चीजें होती कम ज्यादा, कोई प्रॉब्लम नहीं, तो टेंशन नहीं हमको लेना है। हमको लॉन्ग टर्म जो चीजें काम करती, मतलब आप इस चीज समझ लो कि हमको चार्ट देखना तो आ गया है, हमको फंडामेंटल आ गया। कमियां कहा है साइकोलॉजी में, साइकोलॉजी पे काम करते हैं। साइकोलॉजी क्या बोलता है हमको, एक ही ट्रेड लो, एक ही ट्रेड लो, क्या टेंशन है। एक ट्रेड अपने फेवर में गया, ये अपने फेवर में नहीं लेना। साइकोलॉजी बोलती दो ट्रेड लो। साइकोलॉजी बोलती कि अपनी औकात के हिसाब से ट्रेड लो, अपने कैपिटल के हिसाब से ट्रेड लो। ठीक, कोई टेंशन नहीं। साइकोलॉजी बोलती कि सिस्टम बना के काम करो। साइकोलॉजी बोलती है कि सेटअप बना के काम करो। साइकोलॉजी बोलती है कि स्ट्रक्चर मैपिंग करके वेट करो। ठीक है ना, क्या प्रॉब्लम है। साइकोलॉजी बोलती है कि रूल फॉलो करो, करो फॉलो। अगर आपको इस इंडस्ट्री में, लंबा समुद्र है, समुद्र के तैराकी बनना है, ना कि नदी नालों की। तो समुद्र का तैराकी बनना है तो आपको अपने आप को थोड़ा मजबूत मजबूत करना पड़ेगा। अदरवाइज आप अपना पैसा बंद करते रहेंगे, अपने अकाउंट को वॉश आउट करते रहेंगे। तो चीजों को उस लेवल पे लेके जाओ। तो यही मेरा मकसद है, और इसी तरीके से मकसद से मैं काम करता हूँ। मेरे चैनल का मकसद भी यही है, मेरी जिंदगी का मकसद भी यही है कि मैं आप लोगों को एक ट्रू एजुकेशन तो समझाऊं कि भाई साहब, ट्रेडिंग चार्ट देखना नहीं है, ट्रेडिंग कैंडल के पीछे भागना नहीं है, ट्रेडिंग किसी लाइव में जाके किसी को फॉलो करना नहीं है, ट्रेडिंग किसी के सिग्नल को फॉलो करनी, वो तो एक सर्विसेज आप लेते हैं, वो सर्विसेज आप लेते हैं। लेकिन अगर अपने आप को, आपको लगता है कि यार मैं किसी पे डिपेंड ना हूं, अपने आप को समय दो। समय दो, जितना भी लोगों को लगता है यार हम 40 साल 50 साल के हो गए, कैसे समझ में नहीं आता है, कोई फर्क नहीं पड़ता। अब 40 50 साल के बारे में बहुत बहुत से काम ऐसे करते हैं जो आपने पहली बार किया है। मैंने काफी सारे लोगों को देखा है, बहुत सारे काम ऐसे करते हैं जो उनको किया लेकिन आ जाता है। अभी आपको एक मोबाइल दे दूं एप्पल का, 50 साल के हैं, एक हफ्ते बाद आप ऑटोमेटिक यूज करना चालू करेंगे। तो आपने कोशिश की, कि कोशिश नहीं, वो आपकी मजबूरी थी, नहीं कर पाओगे तो फोन यूज नहीं कर पाओगे। तो फिर आपने बराबर तरीके से कोशिश की, कौन से फंक्शन काम करते हैं लोगों से पूछा, एंड यू आर फेमिलियर ऑफ द आईफोन। सेम थिंग अप्लाई होती है। तो ये अपने आप को ये नहीं कि यार मेरे से ये हो नहीं हो जा पाएगा। जब इंसान ही है ना, हम भी इंसान है, आप भी इंसान है, कोशिश करोगे सब हो जाएगा।
दैट इज द मैसेज। एंड ये जो लाइव का मकसद मेरा सिर्फ ये कि मैं डिस्क्लेमर दे रहा था, दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे, कि आपको इस इंडस्ट्री में अगर आप आए हैं तो आपको सीखना पड़ेगा, सीख के काम करना पड़ेगा। मेरी एनालिसिस को देख के, अगर यदि आप ट्रेड लेते हैं, जो लोग भाई लोग यूट्यूब पर लाइव देख रहे हैं और एनालिसिस देख के आपको ट्रेड लेते हैं, तो वो आपकी खुद की जिम्मेदारी होगी, आप अपने प्रॉफिट के और लॉस के खुद जिम्मेदार होंगे। राइट। अगर आपको लगता है ये चैनल आपके काम का है तो इसको फॉलो करिए आप, और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें ताकि उनको ट्रू एजुकेशन मिले। अपने लिए थोड़ा समय निकालें ट्रेडिंग के अलावा, और थोड़ा सा इस तरह की चीजों पे फोकस करें, दैट इज द एजुकेशनल कंटेंट, ताकि आपकी लाइफ में डे बाय डे आपका ग्राफ जो है बढ़े, आपकी स्किल अपडेट हो। दैट इज द डिस्क्लेमर ऑफ द डे। अब हम बढ़ते हैं थोड़ा आगे। मैं भी कुछ न्यूज वगैरह पढ़ रहा था सेशन से पहले, एंड थोड़ा जियो पॉलिटिकल कुछ इश्यू चल रहे हैं, तो उसके बारे में देख रहा था। मार्केट थोड़ा सा अनसर्टेन है, उसके बारे में देख रहा था मैं। तो आज मार्केट हमने देखा, लंदन मार्केट के अंदर, लंदन मार्केट जनरली हमेशा ऐसे ही होता है कि मार्केट जो है साइडवेज ज्यादा रहता है। लंदन मार्केट मैंने आज एक मॉर्निंग के अंदर एक ट्रेड भी दिया था, मेरी जो मास्टरमाइंड की बैच है, और ये यहाँ पर स्टॉप लॉस था मेरे ख्याल से। पता नहीं स्टॉप लॉस गया कि लोगों का नहीं गया। इस एरिया में स्टॉप लॉस दिया था मैंने इस वीक के ऊपर में। अब लगे लोगों ने कहाँ गया आई डोंट नो। तो मार्केट हुई, और बाइंग रेंज यही थी 45 46 से, इस एरिया से 46 से बाई किया, तो मार्केट वहीं 47 के आसपास है, तो मार्केट उधर ही कहीं वहीं कहीं टहल रहा है। समटाइम क्या होता है कि इस मार्केट में हमेशा अनसर्टेनिटी बनी रहती है। मार्केट कभी भी हमारे हिसाब से नहीं चलता है। अभी इसे वॉल्यूम नहीं दिख रहा है ना मार्केट में। मॉर्निंग के अंदर एक मोमेंट हो चुका है, मॉर्निंग के अंदर एक मोमेंट हो चुका है, और मोमेंट होने के बाद मार्केट इस जगह आगे थोड़ा थम गया है। दूसरी चीज, क्रिप्टो के अंदर एक डाउनफॉल चल रहा है। बीटीसी जो है जबरदस्त तरीके से गिरा हुआ है, आप दिखा दूं आपको चार्ट। तो बीटीसी जबरदस्त तरीके से गिरा हुआ है, मतलब वॉल्यूम जो है इधर से यहाँ से निकल चुका है, अब वॉल्यूम इधर से हट गया है। और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ न्यूज आ गई है, स्पेशली क्रिप्टो को लेके भी कुछ न्यूज चल रही है 4-5 दिन पहले से। जो मार्केट जो क्रिप्टो गिरा है बिकॉज ऑफ द न्यूज, एक न्यूज चल रही है मार्केट में उसको लेके, जिसकी वजह से मार्केट गिर गया है। उसको भी मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा। थोड़ा पहले चार्ट को देख लेते हैं, और चार्ट क्या बोल रहा है पहले इसको समझ लेते हैं, उसके बाद में फिर हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब चार्ट पहले हम टेक्निकल देखते हैं, फिर फंडामेंटल बात करेंगे। अब चार्ट जो बात कर रहा है वो, इसने ऑलरेडी इस तरीके से बात कर रहा है कि भाई साहब मैं तो डाउन आने वाला हूँ, और आज का जो एशियन सेशंस का लो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है। हमारे लिए एशियन सेशन का जो लो है वो हमारे लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, और वो लेवल कौन सा है, वही वाला लेवल है। 4 घंटे का टाइम फ्रेम में डाउन दिख रहा है, लेकिन हम थोड़ा 4 घंटे नहीं 1 घंटे का टाइम फ्रेम देखते हैं। और आज का जो लो है वो है ये वाला एरिया। कौन सा एरिया, ये। ठीक। अब लो का एरिया, अब अगर आप 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर अच्छे से मार्केट को फोकस करो, देखो बाकी सब चीजें हटा देता हूँ, तो मैं आपको ट्रेंड दिखाया हूँ, ट्रेंड लाइन लगा के ट्रेंड दिखाया हूँ। मार्केट ने इस एरिया की लिक्विडिटी स्वीप करके मार्केट अगेन ऊपर गया, और यहाँ से मार्केट फिर करेक्शन ले रहा है। अगर 1 घंटे के टाइम फ्रेम में देखेंगे तो 1 घंटे के अंदर में जो कैंडल बन रही है वो पूरी तरह से नेगेटिव कैंडल बन रही है। मतलब ये आने वाले समय में हो सकता है कि ये कल हम देखें, कल ये स्ट्रक्चर भी हमको टूटता हुआ नजर आएगा, और फाइनल जो एरिया है वो ये वाला एरिया है जहाँ पर मार्केट हमको दिख सकता है मे बी विद इन 2 days। मार्केट में थोड़ा पैनिकनेस तो है, मार्केट में पैनिकनेस है, इस चीज को समझ लो आप ना। अब 1 घंटे के टाइम फ्रेम में अगर मैं सब चीजें हटा दूं, सब चीजें, तो 1 घंटे का टाइम फ्रेम का बिहेवियर आप चेक करो। 1 घंटे का टाइम फ्रेम का बिहेवियर चेक करो, क्या बिहेवियर है। 1 घंटे का टाइम फ्रेम बिहेवियर ये है कि मार्केट में ऊपर की साइड में कोई दम ही नहीं है। बाइंग साइड में दम नहीं, कैंडल ऊपर जा रही है, फुस हो रही है, फुस हो रही है, फुस हो रही है, फुस हो रही है, तो दम पूरा कुछ भी नहीं, मार्केट में दम ही नहीं, जीरो वॉल्यूम राइट नाउ। अभी यूएस मार्केट ओपन होने का है, तो यूएस मार्केट ओपन होगा तो वॉल्यूम आएगा। तो मार्केट में दम नहीं है। अब दम नहीं है तो 15 मिनट के टाइम फ्रेम में अगर आप इसका स्ट्रक्चर देखो, तो इसका स्ट्रक्चर जो है ये आपको नीचे की तरफ भी दिखा रहा है। और ये हमारा एशियन, आज का जो हमारा जो एरिया इंपॉर्टेंट एरिया है वो एशियन लो है, तो मार्केट हमको यहाँ तक देखने को मिल सकता है, क्योंकि आज का लो है, मार्केट यहीं से भागा था, मार्केट यहाँ दिख सकता है। और ये एरिया के बाद बहुत ज्यादा कोई सपोर्ट सिस्टम नहीं है। यहाँ पर अगर आ गया मार्केट 3940 के आसपास, यहाँ से गिरेगा, कोई बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है यहाँ पर।
तो अभी हम वेट करें कि मार्केट यहाँ से इस एरिया को तोड़े फिर से। ऑलरेडी जिन लोगों के एसएल बच गए होंगे, क्योंकि यहाँ पर हमने एसएल की बात की थी है ना, इस एरिया में जिनके एसएल बचे होंगे वो शायद इस ट्रेड को एंजॉय कर रहे होंगे, नो प्रॉफिट नो लॉस में होंगे या का डॉलर माइनस में। तो ये एरिया टूटेगा, और ये एरिया टूटेगा तो सीधा मार्केट जो है नीचे की तरफ आपको देखने को मिलेगा। और जिस तरह का वॉल्यूम दिख रहा है 15 मिनट के टाइम फ्रेम में, तो वॉल्यूम तो नहीं है, बट यस हमको वेट करना चाहिए यूएस मार्केट के ओपन होने का। हमेशा हम यूएस मार्केट को ओपन होने का वेट करते हैं, वहां पर वॉल्यूम किधर साइड जाता है, फेक कैंडल बनती है ना, उसके बाद में हम एक डिसीजन लेके एक अच्छा सा ट्रेड बना सकते हैं सेल साइड। तो आप रेडी रहिएगा, ये ऑलरेडी एरिया टूटा है, फिर से एरिया में आता है मार्केट, तो यहाँ से आप अपना सेल का कॉल बना सकते हैं। कंटिन्यू मार्केट इस एरिया में हमको देख सकता है, ठीक है। और जिनके एसएल हिट हो गए वो उसमें रीप्लानिंग कर सकते हैं इस स्ट्रक्चर पे, इस स्ट्रक्चर पे फिर से प्लान कर सकते हैं, टूटेगा तो फिर से इसमें सेल का ट्रेड ले सकते हैं। बस हो गया, ये आपका ट्रेड आज का रहेगा। 15 मिनट के टाइम फ्रेम में स्ट्रक्चर यही, क्योंकि वॉल्यूम कुछ भी नहीं है इधर, और ये स्ट्रक्चर पूरा आपको सेल साइड में अलाउ कर रहा है कि मार्केट जो है टूट के सेल साइड में आ सकता है। ये चीज पहली चीज है, ये अभी की पोजीशन है। मार्केट चेंज होगा, यूएस मार्केट बोल नहीं सकते वॉल्यूम आ जाए मार्केट ऊपर चले जाए। इंडेक्स, अब इंडेक्स का स्ट्रक्चर अगर मैं देखूं तो इंडेक्स का स्ट्रक्चर थोड़ा सा, अगर आप वही बिहेवियर को अगर बात करूं उस टीए के बेस पे, तो जो बात करूं टीए पे, तो ये जो बिहेवियर यहाँ पर है, यहाँ पर नीचे साइड में मार्केट को जाने नहीं दे रहा, यहाँ पर सर्वाइव कर रहा है इस एरिया में। इसका मतलब ये कि ये एरिया तोड़ के ये इंडेक्स हमको इस एरिया में दिख सकता है। ऑलरेडी इस एरिया में इसका लिक्विडिटी, काफी सारी लिक्विडिटी बैठी है, और यहाँ पर कोई बहुत बड़ा कोई ये पूरा का पूरा एक ऑर्डर फ्लो है, तो ये ऑर्डर फ्लो को फॉलो करता हुआ हमको आने वाले समय मार्केट इधर दिख सकता है। इंडेक्स यहाँ दिखेगा तो इसका मतलब है गोल्ड इसके अपोजिट जाएगा। इंडेक्स यहाँ दिखेगा तो गोल्ड इसके अपोजिट जाएगा, ये गोल्ड आ गया है ना, इंडेक्स ऊपर तो गोल्ड नीचे। तो गोल्ड का स्ट्रक्चर भी कुछ इस तरह दिख रहा है, कमजोर इसका स्ट्रक्चर दिख रहा है, स्पेशली कौन सा साइड, बाइंग साइड, ठीक है। ये गोल्ड का स्ट्रक्चर है और ये इंडेक्स का स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो इंडेक्स का जो स्ट्रक्चर अगर आप देखेंगे, दोनों का स्ट्रक्चर सेम बना हुआ है, दोनों का जो स्ट्रक्चर है वो सेम ही बना हुआ है। ये बाइंग साइड अलाउ कर रहा है, ये सेलिंग साइड अलाउ कर रहा है ना, ठीक है। अगर मैं आपको थोड़ा दोनों को एक जैसा दिखाऊं तो आपको देखिए, थोड़ा सा मैं इसको नोट करता हूँ। अब देखो सेम स्ट्रक्चर दिख रहा है दोनों का ना, राइट, दिख रहा है, दोनों सेम दिख रहा है। इसमें ग्रीन बन रही है मतलब ये ऊपर, और इसमें अगर रेड बन रही है मतलब ये नीचे साइड में। तो ये टी हमको अलाउ कर रहा है अभी, राइट नाउ टी अलाउ कर रहा है कि इंडेक्स जो है ऊपर की साइड मूव कर सकता है ना, अभी की जो करंट पोजीशन देख के, एंड गोल्ड जो है नीचे की साइड मूव कर सकता है अभी की करंट की पोजीशंस को देख के। ये है इसका स्ट्रक्चर, ठीक है। और आराम से मार्केट यूएस को ऊपर होने दो। आज लाइव मैंने थोड़ा आधा घंटा पहले इसलिए ले लिया कि मेरे सेशन है, आज बुटके में स्टार्ट हो रहा है, और इस महीने का लास्ट बुटका में, और बैक टू बैक मेरा सेशन है, फिर शाम को जो है 8:30 बजे मास्टरमाइंड की न्यू बैचेस है, इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी लाइव ले लिया है। नहीं तो 5:30 पे आता हूँ मैं। अब दूसरी बात करें तो मैं कुछ जियो पॉलिटिकल इशू चल रहे हैं, इंटरनेशनल लेवल पे काफी सारे इश्यूज हैं, जो माइक्रो इकोनॉमी है और जो जियो पॉलिटिकल अनसर्टेनली इश्यूज है ना। और हमारा जो इंडियन रुपीज भी है, अगर आप देखेंगे तो डाउनफॉल में जा रहा है। काफी सारे इसके इश्यूज हैं, यूएस टेरिफ एक इशू चल रहा है ना, रशिया की एनर्जी का चल रहा है, सैंक्शन ऑन रशियन एनर्जी, उस पर इशू चल रहा है कुछ। एंड इंडिया के जो ट्रेड्स है वो इम्बैलेंस में है, यूएस डॉलर इमेज हायर है, इन्वेस्टर जो है वेट कर रहे हैं डेवलपमेंट और इंक्लूडिंग द जैक्सन होल सिंपोजियम, तो ये सब चीजों का लोग वेट कर रहे हैं। एंड क्रिप्टो के अंदर भी थोड़ा सा इश्यूज आए, जो क्रिप्टो डाउन में आया है, इसके पीछे कुछ ना कुछ इशू चल रहे हैं, कुछ रेगुलेटरी इशू, द क्रिप्टो लैंडस्केप इज शेप्ड बाय द ऑनगोइंग लीगल सिक्योरिटी रेगुलेटरी इवोल्यूशन, तो ये सब उसके भी इशू चल रहे हैं। तो तीन चार चीजें ऐसे इश्यूज एक साथ चल रहे हैं, और मार्केट जब चेंज होता है उसके पीछे न्यूज ही होती है ना। तो कुछ ना कुछ इंटरनेशनल लेवल पे जब भी कुछ मार्केट में हलचल होती है, उसका रीजन यही है कि मार्केट में यानी फाइनेंशियली मेल्ट डाउन हो जाता है ना, कुछ नया क्रिप्टो बिल रेस करने की बात चल रही है। तो इस तरह की जब मार्केट में न्यूज आती है तो दो बातें होती है, या तो मार्केट में पैनिकनेस आता है, मार्केट में या तो पैनिकनेस आता है, और या तो मार्केट में वॉल्यूम कम हो जाता है ना। तो मार्केट में दोनों ही चीजें हमको देखने को मिल रही है ना। तो दैट इज द रीजन। तो ऐसे समय में अगर जब कुछ चीज समझ में नहीं आए और इंटरनेशनल लेवल पे कुछ अनसर्टेन इश्यू दिखे,
और उस टाइम बेटर है कि हम अपने स्टडी में लग जाए, अपना रिसर्च डेवलपमेंट में काम करें, हम अपना एजुकेशन कंटेंट कंप्लीट करें, है ना। मार्केट कल भी ओपन होगा, परसों भी ओपन होगा, अगले हफ्ते भी ओपन होगा, द बेस्ट वे। तो समटाइम जब मार्केट समझ में नहीं आया तो मार्केट से दूर रहो, बेटर है ना। बाकी आप लोग बताइए और क्या हाल चाल है आप लोग के। जीबीबी जेपीवाई एक अच्छा स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है, और मैंने एक बताया था। तो ये थोड़ा सा बुलिश स्ट्रक्चर फॉलो कर रहा है। ये एरिया अगर तोड़ता है तो ये और 202 तक जा सकता है, अगर आप इसको देखेंगे इस एरिया को। तो ये ना इस एरिया में मान नहीं रहा है, इस एरिया को तोड़ने की प्लानिंग कर रहा है। और ये एरिया ऑलरेडी तोड़ तो दिया है इसने, अगर आप बड़े टाइम फ्रेम में जाके देखेंगे तो ये जो एरिया था ये ऑलरेडी टूट चुका है एरिया, है ना। टूट चुका है, पुल बैक लेके यहाँ पर बता रहा है। उसके बाद में यहाँ से अब ये वीक हो गया एरिया, बार 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 बार। तो ये एरिया अब तोड़ने की प्लानिंग में, तो ऑलरेडी टूट तो चुका है, तो पुल बैक लिया, नीचे नहीं आया है, तो ये एरिया वीक हो चुका है। तोड़ के मार्केट यहाँ से ऊपर जाने वाला है। और ऊपर जाने वाला है तो उसके लिए जो इम्पोर्टेंट जो एरिया है वो ये वाला एरिया है। ये एक एरिया है, उसके बाद में ये एक एरिया है, स्टेप बाय स्टेप आगे जाएगा वो। तो ये इसके इम्पोर्टेंट एरिया है जहाँ ये दिख सकता है। और पूरी तरह से अगर स्ट्रक्चर भी देखें इसका, तो पूरी तरह से बुलिश है। नीचे पुल बैक लिया था, लेकिन ये तोड़ने की तैयारी में, और 4 घंटे के डे के टाइम फ्रेम में नीचे से लिक्विडिटी स्वीप करते ऊपर जा रहा, तो ये हमको ऊपर दिख सकता है, ये अच्छा खासा ऊपर दिख सकता है, बुलिश है। तो इसमें थोड़ा सा अगर काम भी करोगे, समटाइम पुल बैक से अगर मार्केट रिजेक्ट होता है, सेल भी लोगे तो स्टॉप लॉस के बगैर काम मत करना इसमें। बट इसमें अच्छी अपॉर्चुनिटी, बाइंग अपॉर्चुनिटी अच्छी आने वाली है। वेट करो और बाइंग अपॉर्चुनिटी और कैश करो। जैसे अच्छा मौका मिलता है इसके अंदर एंटर हो जाओ, है ना। अभी भी अच्छा मौका है, इसमें एंटर हो सकते हो इसमें। स्टॉप लॉस वाली काम करने में कोई दिक्कत नहीं, कहीं से भी कर सकते हो। सेटअप मिल रहा है आपका, मार्केट का सेंटीमेंट पॉजिटिव मिल रहा है, उसमें ट्रेड में आ जाओ, स्टॉप लॉस लगा दो। भाई सब ये ट्रेड के लिए मैं $5 जाएंगे, आएंगे तो $10 आएंगे, बस 1:2 के रेशियो पे खेलो, राइट। तो सबसे पहले अपना रिस्क को अपने कैपिटल के हिसाब से निकाल लो उसको, एंड वी रेडी फॉर दैट, राइट। तो ये थी आज की लाइव, एंड थैंक यू सो मच आप लोगों ने ज्वाइन किया। एंड कोशिश यही है कि आप लोगों को अपडेट करें मार्केट का, यही मकसद भी मेरा ये होता है। और जो लोग यूट्यूब पे देख रहे हैं प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करना ना भूलें, और कमेंट जरूर करें क्या चीज़ आपको पसंद आती है, क्या चीज़ आपको पसंद नहीं आती है। जरूरी नहीं कि कोई बहुत सारी चीज़ें आपको पसंद नहीं भी आती होगी, तो वो भी कमेंट करें, ताकि मैं उसमें और सुधार लाने की कोशिश करूँ। चार्ट का देखने का तरीका या कुछ और आपकी डिमांड हो तो वो भी आप मेंशन करें, राइट। तो ये लाइव जो है अपडेट हो जाएगी, ठीक है। तो थैंक यू सो मच, एंड सी यू ऑन वेडनेसडे, आप लोगों से मुलाकात होगी लाइव में, राइट। चलिए, थैंक यू सो मच।